भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुन हंसी, वर्ष 125 जी। नमस्कार मित्रों, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो इस मंत्र की पालना अवश्य करें। क्या आप जानते हैं ये मंत्र किस हास्य ऋषि का दिया हुआ है? जी हाँ, ये हैं हिंदी हास्य जगत के, हिंदी साहित्य जगत के, हिंदी कविता के सबसे बड़े हस्ताक्षर काका हाथरसी का। काका जी का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे हाथरस में 18 सितंबर 1906 को हुआ। अपनी आत्मकथा मेरा जीवन A1 में उन्होंने अपना परिचय कुछ यूं दिया है। हाथरस की रसीली हास्यमय धरती पर 18 सितंबर 1906 की मध्य रात्रि मेरा अवतरण हुआ। अब उन दिनों जन्म मरण की सूचना नगर पालिका के दफ्तर में घर की कामवाली जाकर दिया करती थी। तो हमारे घर की कामवाली ने अगले दिन यानी 19 सितंबर 1906 को नगर पालिका में यह शब्द अंकित करवाए, शिवो के घर लड़का हो गया। मेरे पिताजी का नाम शिवपाल था, जिनको मोहल्ले के कुछ लोग शिवो बुलाया करते थे। मोहल्ले में हल्ला हो गया, शिवपाल के लल्ला हो गया। काका जी की जन्मदात्री माँ का नाम था बर्फी देवी। अब इतनी मीठी मैया की कोख से जन्म लेने वाला बालक यदि मधुर रस से और हास्य रस से ओतप्रोत हुआ तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। डॉक्टर वैद्य बतला रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून, उतना बढ़ता खून जो कि हास्य में कंजूसी, सुंदर से चेहरे पे देखो छा गई मायूसी। काका हाथरसी का नाम उनके माता पिता ने प्रभुलाल गर्ग रखा था। महज 15 दिन के ही थे कि प्लेग की महामारी ने सिर से पिता का साया छीन लिया। संपत्ति के नाम पर पिता हाथरस में एक मकान छोड़ गए थे। माताजी उन्हें उनके बड़े भाई और बड़ी बहन को लेकर के इगलास चली गईं अपने मायके, जहां उनके भाइयों ने उनकी खूब मदद की। काका जी के शुरुआती दौर की पढ़ाई इगलास में ही हुई। प्रभुलाल जी गर्ग कैसे बने काका हाथरसी, ये किस्सा बड़ा ही मशहूर है। हुआ यूं कि प्रभुलाल जी ने एक नाटक में काका नाम का किरदार अदा किया और वो किरदार ऐसा मशहूर हुआ कि प्रभुलाल गर्ग से हो गए काका। चुनाचे रहने वाले थे हाथरस के, इसलिए हाथरसी लग गया और यूं हिंदी साहित्य जगत को, हिंदी कविता जगत को प्राप्त हुए हास्य ऋषि, हास्य कवि काका हाथरसी। काका जी के हास्य और व्यंग्य का परिचय उनकी इस कविता से मिलता है। इस कविता का शीर्षक है 100 नामों की माला, जिसका एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 100 नामों की माला। मुंशी चंदा लाल का तारकौल सा रूप, श्याम लाल रंग है जैसे खिलती धूप। खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, जैसे ज्ञानचंद 6 बार फेल हो गए 10th में। कहे काका ज्वाला प्रसाद जी बिल्कुल ठंडे, पंडित शांति स्वरूप चलाते दिखे डंडे। देख अशरफी लाल के घर में टूटी खाट, सेठ भिखारी दास के मिल चल रहे 8। मिल चल रहे 8 करम के मिटे न लेखे, धनी राम जी प्राय हमने निर्धन ही देखे। कहे काका दूल्हा राम जी मर गए कुंवारे, बिन प्रियतमा तड़प रहे प्रीतम सिंह बेचारे। बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम जी रूखे मक्खन लाल। रूखे मक्खन लाल झोंकते दादा दादी, निकले बेटा आशाराम निराशावादी। कहे काका कवि भीमसेन पिद्दी से दिखते, कहे काका कवि भीमसेन पिद्दी से दिखते, और कविवर दिनकर छायावादी कविता लिखते। तो 100 नामों की माला का उन्होंने ये वर्णन किया है कि मुंशी चंदालाल के चंदालाल नाम है, रूप तारकौल सा है, शांति स्वरूप नाम है, 100 डंडे चलाते हैं। देख रहे हैं आप उनका व्यंग्य कितना ज़बरदस्त है। 1946 में काका जी की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का नाम था काका की कचहरी। इसमें उनके अलावा कई और हास्य कवियों की कविताएं भी संकलित थीं। काका जी को अपनी दाढ़ी पे बड़ा गर्व था। अपनी दाढ़ी की महिमा मंडन करते हुए उन्होंने एक कविता लिखी,
उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी सब सून। मेरे चेहरे पे मत जाइए, काका जी की बात हो रही है। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी सब सून, ज्यों मसूरी बिना व्यर्थ है देहरादून। व्यर्थ देहरादून इसी में है नर की शोभा, दाढ़ी से ही प्रगति कर गए संत विनोबा। मुनि वशिष्ठ यदि दाढ़ी मुंह पर नहीं रखाते, मुनि वशिष्ठ यदि दाढ़ी मुंह पर नहीं रखाते तो क्या भगवान राम के गुरु बन पाते। काका जी का व्यंग भी बड़ा कमाल का था। अब ये देखिए, काका जी ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के लिखा। उनकी एक मशहूर ज़माना कविता है जय बोलो बेईमान की। उस कविता का भी एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करता हूँ। जय बोलो बेईमान की, मन मैला तन उजरा भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार। झूठों के कर पंडित बाचे सत्य कथा भगवान की, जय बोलो बेईमान की। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौआ करे किलौल, प्रजातंत्र के पेड़ पर कौआ करे किलौल, टेप रिकॉर्डर में भरे चमगादड़ के बोल। नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की। महंगाई ने कर दिए राशन कार्ड फेल, महंगाई ने कर दिए राशन कार्ड फेल, पंख लगाकर उड़ गए चीनी मिट्टी तेल। क्यों में धक्का मार किवाड़े बंद हुई दुकान की, क्यों समझ रहे ना, कतार। क्यों में धक्का मार किवाड़े बंद हुई दुकान की, जय बोलो बेईमान की। और आगे देखिए, डाक तार संचार पर प्रगति कर रहा काम, डाक तार संचार का प्रगति कर रहा काम, कछुआ की गति चल रहे टेलीग्राम। ये उस ज़माने की बात है जब लेटर टेलीग्राम और सब हुआ करते थे। धीरे धीरे काम करो तब होगी उन्नति हिंदुस्तान की, धीरे धीरे काम करो तब होगी उन्नति हिंदुस्तान की, जय बोलो बेईमान की। तो देखा आपने कितनी ही बढ़िया कविता है ये। कभी अगर वक्त मिले तो गूगल पे इस कविता को पढ़िएगा ज़रूर, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ के। जाने माने हास्य कवि और हिंदी के बड़े हस्ताक्षर डॉक्टर अशोक चक्रधर काका जी के दामाद हैं। उनकी शादी की कहानी बड़ी ही रोचक है। अशोक जी और काका जी की बेटी भाग्यश्री ने तय किया कि हम दोनों शादी करेंगे, तो वो काका जी के पास पहुँचे। काका जी ने झट से हाँ कर दी और ख़त लिखकर उनके पिताजी यानी अशोक जी के पिताजी को इत्तला की। मज़े की बात यह है कि काका जी अशोक जी के पिताजी को बेटा राधे श्याम करके बुलाते थे। तो उन्होंने ख़त लिखा और उसमें एक दोहा लिखा, जाने कब क्या हो जाए भली करेंगे राम, जाने कब क्या हो जाए भली करेंगे राम, काका के समधी हुए बेटा राधे श्याम। तो इस तरह डॉक्टर अशोक चक्रधर जी बने काका हाथरसी के दामाद। काका हाथरसी ने बहुत सारे दोहे भी लिखे हैं, उनमें से कुछ मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। कहे काका क्यों काँप रहा तू रिश्वत लेकर, कहे काका क्यों काँप रहा तू रिश्वत लेकर, रिश्वत पकड़ी जाए तो छूट जाए रिश्वत देकर। अंग्रेज़ी से प्यार है हिंदी से परहेज़, अंग्रेज़ी से प्यार है हिंदी से परहेज़, ऊपर से है इंडियन भीतर से अंग्रेज़। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। काका जी के दोहे सिर्फ दोहे नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन पर एक कटाक्ष, वो आपको सत्य से परिचय कराते हैं। काश आप जान सकें। काका जी के जीवन से एक और अनोखी बात जुड़ी हुई है, वो ये कि उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों एक ही तारीख पे हैं, और वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर 1995 को काका जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी शव यात्रा में 3 काम अवश्य होने चाहिए, और वो 3 काम थे।
पहला कि उनकी शव यात्रा एक ऊंट गाड़ी पर निकाली जाए, दूसरा उस शव यात्रा में कोई रोए नहीं, और तीसरा और सबसे विचित्र कि शमशान घाट पे उनकी चिता के पास हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनके दामाद डॉक्टर अशोक चक्रधर जी ने शव यात्रा की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। शायद ही कभी कवि सम्मेलन शमशान घाट में आयोजित हुआ हो, लेकिन उस दिन एक तरफ जहां काका जी की चिता चल रही थी, वहीं दूसरी ओर हास्य कवि सम्मेलन चल रहा था, जैसा कि उनकी वसीयत में लिखा था। अगर आप देखें तो इसमें जीवन का गूढ़ रहस्य है, और वो है सुख में दुख निहित है और दुख में सुख। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। काका जी की एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। काका जी को रोते बिलखते चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो ये कहते थे कि हमारे साथ रहो तो हंसते मुस्कुराते रहो, वरना तुम यहाँ से फूटे, अगरचे हमारे तुम्हारे संबंध कभी ना टूटे। तो हंसते हंसाते रहिए। नमस्कार।